नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 8.2 को हल करेंगे, ठीक है। लेकिन 8.2 प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें एक सारणी को लिखना होगा, ठीक है। तो हमारी किताब में सारणी दी गई है, यहाँ पर ये सारणी बनी हुई है। इसमें क्या है, इसमें हमारे 6 कोण हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। ये सारणी है, इनके हमें कोण है, इनके मान हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनमें कैसे देखा जाता है, जैसे मान लो हमसे पूछ लिया जाता है साइन 30 अंश का मान क्या होगा, तो साइन ये है, साइन वाली लाइन ये है और कोण वाली लाइन ये वाली है, कोण वाली, तो इसमें साइन 30 यानी 30 ये है और साइन की लाइन ये है, तो साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2। ऐसे मान लो और कुछ पूछ लिया, टेन 60 का पूछा जाए, तो ये टेन वाली लाइन ये है और 60 अंश कहाँ है, यहाँ है, तो टेन 60 अंश का मान √3, ठीक है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। मैंने इसे अपनी सीट पर बना ली है सारणी। अब देखो ये सारणी जो होती है, इस सारणी को याद कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप यदि साइन का याद कर लेंगे तो आपको कॉस का याद हो जाएगा, और यदि आप टेन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक कॉट का हो जाएगा, और सेक का करेंगे तो कॉसेक का हो जाएगा। देखो बहुत ही सरल है। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें आप पहले एक लाइन याद कर लो कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। अब देखो जो साइन 90 का मान होता है वही क्या होता है, cos 0 का होता है। यानी ये अभी मान ऐसे थे, अभी देखो यहाँ पे आ गया 90 के यहाँ पे। अब जो 60 वाला है वो क्या हो जाएगा, cos 30 का हो जाएगा, और जो साइन 45 है वही cos 45, 45 सेम होते हैं। ऐसे यहाँ पे टेन 0 का मान यहाँ पे कितना है, 0 अंश का 0 है, और टेन 90 अंश का मान कितने हो गया, 0। यानी अभी यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे आ गया। और देखो इनके दोनों के मान कितने हो गए, 45, यानी अभी ऐसा जाएगा और ये मान फिर हमें ऐसे उल्टे मिल जाते हैं। यानी यानी मान लो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो वो कॉस में क्या होता है, 60 का, यानी उसका दुगना होता है। यानी इस साइड को इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। और आपको देखो और याद करने की ट्रिक बताऊं मैं, और कैसे होता है। जैसे मान लो हमने पहला वीडियो था, हमने पहला वीडियो में पढ़ा था कि प्रतिलोम। तो जैसे मान लो हमारे पास पूछा जाए साइन 30 अंश का मान कितने होता है, 1/2। अब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का प्रतिलोम होता है कॉसेक, यानी कॉसेक, तो कितना है कॉसेक। अब कॉसेक 30 में देखेंगे, देखो ये है 1/2, अब इसका प्रतिलोम होगा, 1/2 का प्रतिलोम करेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, यानी 1/2 का हो जाएगा 2, ठीक है। इस प्रकार से हमें सवाल को लगाना है, ठीक। आइए अब एक्सरसाइज हम अपन लोग स्टार्ट करते हैं। अब पहला सवाल क्या है हमारा, पहला सवाल है हमारा साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू में कॉस 60 अंश। आइए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। देखो पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ही सरल है। देखो कैसे करना है, जैसे मान लो इसमें लिखा है साइन 60 अंश, तो देखेंगे साइन 60, ये हमारे पास सारणी है। साइन 60 अंश का मान कितने होता है, साइन 60 अंश का मान कितने होता है, √3/2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं होता है यहाँ पे गुणा का चिन्ह माना, तो गुणा। अब cos 30 अंश का पूछा गया है, तो cos ये है, cos 30 अंश का मान कितना होता है, ये कितना होता है cos 30 का मान होता है √3/2, तो cos 30 अंश का मान कितने रख देंगे, √3/2, बीच में है प्लस का चिन्ह, इसके बाद साइन 30 अंश, ये लिखा साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 गुणा cos 60। अब cos 60 का देखेंगे कितना होता है, cos 60 का होता है 1/2, तो cos 60 अंश का मान कितने का आएगा 1/2, ठीक है। अब देखो √3 का गुणा होगा, √3 में कितने का आएगा 3, और 2 का गुणा होगा 2 में, 2 दूनी 4 प्लस इसका 1 के कम 1 और 2 दूनी कितना आएगा 4, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब 4 और 4 का लासा लेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 एकम 4 यानी 3 प्लस 1, ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे 3 और 1 क्या आएगा 4, तो यह आएगा 4/4, और 4 से 4 देखो कट जाएगा, तो इसका आंसर कितने का आएगा 1, इसका मान आ जाएगा हमारा 1 आंसर, ठीक है। अब इसका लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया हमारी किताब में, दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमारी किताब में 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री प्लस के cos² 30 अंश माइनस के sin² 60 अंश, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास किताब में दिया गया, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं 2 tan² 45 प्लस cos² 30 अंश माइनस के sin² 60 अंश, ठीक है। अब इससे स्क्वायर दिख कर घबराना नहीं है, ये भी बहुत ही सरल सवाल है, इसमें भी हमें सिर्फ सारणी का ही प्रयोग करना है, ठीक। देखो इसमें हम सारणी का प्रयोग करेंगे, इसमें लिखा 2, तो 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का मान आता है 2 गुणा। अब इसमें लिखा है tan 45, तो हम देख सकते हैं सारणी में tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और कितना चल रहा है स्क्वायर, यानी a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ले जाएगा cos² 30 अंश, तो cos में 30 का मान देखेंगे cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस। अब बात आती है साइन 60 अंश की, तो साइन 60 में देखेंगे कितना होता है √3/2, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर, ठीक है।
अब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, और जब एक का गुणा दो में तो दो एकम दो प्लस। अब देखो देख सकते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर 3 × 3 3 आएगा, ये दो दूनी कितना हो जाएगा 4 माइनस ये कितना होगा अंडर 3 3 और दो दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखना ये वैल्यू प्लस की ये वैल्यू माइनस की क्या हो जाएगी, आपस में कट जाएगी, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका मान आएगा 2। क्या आएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं cos 45 डिग्री, कितना दे रहे हैं cos 45 डिग्री, और नीचे दिया गया है हमारे पास sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, कितना दे रहा है cosec 30 अंश। ये मान हमें दिए गए हैं, आइए हम इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है। देखो इसमें क्या करना है, हमें cos 45 अंश का मान रखना है, तो देखेंगे हम cos 45 किसका मान होता है, cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। यहाँ पे हम रख देंगे cos 45 अंश का मान 1/√2, और पूरे के बटे में चल रहा है sec 30, तो हम देख सकते हैं sec 30 अंश का मान कितना होता है, sec 30 अंश का मान होता है 2/√3, तो sec 30 अंश का मान रखेंगे 2/√3 प्लस। अब cosec 30 का देखना है, तो cosec ये है हमारा, cosec 30 का मान कितना है, cosec 30 अंश का मान है हमारा 2, कितना है 2, तो cosec 30 अंश का मान रखेंगे 2। आप इसके बटे में एक मान कम ले लेंगे एलसीएम, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा हमारा 1/√2 का √2 नीचे। अब इसके एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारा एलसीएम आएगा √3, कितना आएगा हमारा √3। अब √3 का √3 भाग आएगा 2 प्लस, और ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2, एक का भाग जब √3 में होगा तो √3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा कैसे होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पहले का गुणा होता है चौथे में और दूसरे का गुणा होता है तीसरे में। ठीक है, दूसरे गुणा तीसरे में। आइए अब इसको हम कर लेते हैं पीछे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा करेंगे तो इसका हम गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे, तो क्या होगा गुणा, देखो एक का गुणा होगा √3 में, किसमें होगा √3 में, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा √3 बटे। अब देखो बटे में क्या आ रहा है यहाँ पे, इसके बटे में आ रहा है √3 गुणा 2 कोष्टक में 2 √3, यानी हमारा क्या होगा √3 का गुणा होगा किसमें 2 प्लस 2 √3। ये देख लीजिए आप एक बार और देख लीजिए, देखो हमें गुणा करना है किसमें, एक का गुणा किया √3 में, और इसमें क्या होगा ये दूसरे का तीसरे में होना था, तो ये करना था 1 मिनट, एक का गुणा किया हमने √3 में, और ये क्या होना था √2, क्या लिखा है सॉरी ये लिखा है √2 का गुणा होगा 2 प्लस 2 √3 में, √2 को करना था, किसमें करना था √2 को गुणा करेंगे 2 प्लस 2 √3, कन्फर्म कर लीजिए यही है ना 2 प्लस 2 √3। ठीक है, आइए इसका हम करते हैं इसमें गुणा, बहुत ही सरल है। देखो इसमें कैसे गुणा करेंगे, अब देखो इसका इसमें गुणा करना है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो एक का गुणा होगा √3 में, तो √3 का तो √3 ही आएगा, कितना आएगा √3। अब √2 का गुणा करेंगे 2 में, देखो जब 2 का गुणा √2 में होगा तो ये आएगा हमारा 2 कितना आ जाएगा 2 और जब √2 का गुणा होगा 2 √3 में, तो देखो √2 के अंदर 2 यहाँ पे है और √2 के अंदर 3 है, तो √2 का √2 के अंदर गुणा हो जाएगा, 2 3 6, तो ये हमारा आएगा प्लस 2 √6, कितना आएगा 2 √6। आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, वरना इसका क्या कर दीजिए परिमेयकरण, क्या कर दीजिए परिमेयकरण, क्या कर देते हैं परिमेयकरण में क्या होता है, नीचे जो चिन्ह होता है इसका हमें बदल के ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है, यानी देखो हम इसका करेंगे परिमेयकरण, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा √3, यहाँ पर आएगा 2 √2 प्लस 2 √6। अब परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह प्लस का है, इसका है प्लस का है, तो प्लस के यहाँ लगा देंगे माइनस, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 √2 माइनस 2 √6, सेम वैल्यू से हम नीचे गुणा करेंगे 2 √2 माइनस 2 √6। अब देखो इसका होगा गुणा, तो यानी क्या हो जाएगा √3 गुणा होगा 2 √2 माइनस के 2 √6, इसके अंदर गुणा होगा। और देखो हम गौर से देख सकते हैं पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, आपने सूत्र पढ़ा होगा पहले कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो सेम यहाँ पर पोजीशन हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² यानी 2 √2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 √6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका अंदर गुणा करेंगे तो 3 गुणा होगा 2 में, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 √6। ठीक है, तो 3 दूनी 6 माइनस, और देखो 3 का गुणा होगा √6 में, तो 3 18, तो ये आएगा माइनस के 2 √18 और बटे, देखो बटे में कितना आएगा, देखो जब 2 का होगा 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी देखो ऐसा इसका 2 √2 गुणा करेंगे हम किस में 2 √2 में, तो देखो 2 दूनी आएगा 4 और √2 कितना आएगा 2, तो कितना 4 दूनी 8 आएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 8, ये आएगा 8 माइनस, देखो इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और √6 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6,
यानी 4 छिंग 24, यहाँ पे कितना आएगा 24। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो 2 कॉमन, तो कोष्टक के अंदर कितना बचेगा अंडर के 6 माइनस अंडर के अंदर कितना आएगा हमारा 18, कितना आएगा 18, और बटे में देखो जब 24 में से 8 जाएंगे तो हमारे बचेगा माइनस के 16, कितना बचेगा माइनस के 16, और देखो 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो ये आएगा हमारा अंडर के 6 माइनस अंडर के 18, और बटे में क्या आएगा हमारा माइनस के 8, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आप चाहे इतना लिख सकते हैं तो इतना भी हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि कोशिश कीजिएगा नीचे क्या कीजिएगा, नीचे कभी भी अंडर में संख्या नहीं रहने दीजिएगा, जब भी नीचे अंडर में संख्या है हमेशा उसका परमीकरण कर दीजिए। ठीक है, तो उससे हमारा आंसर सही माना जाता है, ये भी हमारा आंसर सही है, ये भी सही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो अगला चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन दिया गया है हमें साइन 30 अंश प्लस टेन 45 माइनस कॉस 160, और पूरे के बटे में कितना है सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन चौथा लिख लिया है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या करना है, साइन 30 अंश का मान रखना है, तो हमें याद होना चाहिए, आपको याद हो कर लीजिए, याद हो गया है, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद हो जाएगा। ठीक, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान कितना होता है 1 माइनस, और कॉस 160 का कितना होता है याद कीजिए कितना होता है, कॉस 160 का कमेंट कीजिए, कॉस 160 का होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3। ठीक है, और पूरे के बटे में देखो सेक 30 का बताना है, तो सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2/√3, इसका कितना होता है 2/√3 प्लस अब कॉस 60, जो कॉस 60 का होता है वही साइन 30 अंश का होता है, यानी 1/2 प्लस इसके बाद होता है कॉट 45, कॉट 45 और टेन 45 का मान कितना होता है एक ही एक होता है। ठीक है, अब तो क्या करेंगे, देखो इसके बटे में एक मानेंगे और इसके बटे में एक मान लेंगे। ठीक है, सभी के बटे में हमने एक मान लिया, अब सभी के बटे हमने एक मान लिया तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारा देखो 2√3 का आएगा एलसीएम हमारा आएगा 2√3। ठीक है, अब 2√3 ऊपर देखो, ऊपर वाले को इसको अभी बंद करके देखेंगे हम, तो हम देख सकते हैं कि देखो इसमें और इसमें 2 1 3, यानी एलसीएम आएगा हमारा 2√3। अब 2 का भाग होगा √2 में, देखो जब 2 का भाग करेंगे 2√3 में, 2 से 2 कट जाएगा बचेगा √3, तो यहाँ पे कितना आएगा √3 प्लस 1, और यहाँ पे कितना आएगा, देखो जब 2√3 का भाग जाएगा तो यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 2, क्या आएगा 2√3, क्योंकि एक का भाग किसी भी संख्या का वही वही आएगा माइनस, अब देखो 2√3 का भाग √3 में जाएगा और 2 का भाग कट जाए 2 कट जाए, 2 दूनी कितना आएगा यहाँ पर 4, कितना आएगा 4। अब यहाँ पे भी देखो एक बार इसका भी लासा लेंगे, इसका लासा लेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा 2√3, कितना आएगा 2√3। अब देखो √3 का भाग होगा 2√3 में, तो √3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 2 दूनी 4 प्लस, अब एक का भाग करेंगे, देखो एक तो ऊपर है, अब 2 का भाग होगा √2 में, तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा √3 प्लस एक का भाग करेंगे तो कितना आएगा 2√3 का 2√3। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा, हमने आपको पहले बताया था, देखो हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे लिखा √3 हो, यहाँ पे लिखा 2√3, यहाँ लिखा -4, देखो ये भी √3 है, ये भी √3, जब सेम √3 होते तो जुड़ जाएगा और घट जाएगा। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, एक मान लो, कितना मान लो यहाँ पे एक, तो ये लिखा 1√3 और ये लिखा 2√3, तो 2 में एक जगह कितना आएगा 3√3, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3√3 माइनस के 4, और पूरे के बटे में कितना है 2/√3। ठीक है, ऐसे यहाँ पे यहाँ 4 का 4 रहेगा, प्लस का चिन्ह 1√3 और 2√3, कितना आएगा 3√3, और पूरे के बटे में कितना है हमारा 2/√3। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, दूसरे पद से कट जाएगा हमारा कौन सा चौथा पद। ठीक है, क्योंकि जब इसमें गुणा करेंगे तो इसका गुणा होता है चौथे में और दूसरे का होता है तीसरे में, कट जाएगा। देखो पहली वैल्यू तो ऊपर ही रहेगी, ऊपर कितना रहेगा, ऊपर रहेगा 3√3 माइनस के 4। ठीक है, और नीचे कितना बचा हमारा, नीचे बचा हमारा 4 प्लस 3√3। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको समझाया था कि जब भी नीचे कितना आप इतना लिख देंगे आंसर तो हमारा माना जाएगा, लेकिन जब क्या किया, जब अंडरूट की संख्या नीचे आए तो इसका परमीकरण कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा परमीकरण। तो इसका करेंगे हम परमीकरण, क्या करेंगे, इसका करेंगे हम परमीकरण, ऊपर करे दे रहे हैं, इसका करेंगे यहाँ पे परिमीकरण, क्या कर दे रहे हैं परमीकरण, परमीकरण कर देंगे तो और सर अच्छा माना जाता है। तो परमीकरण करेंगे, परमीकरण में क्या होता है, हमारा सवाल दे रहा है 3√3 माइनस के 4 और बटे में कितना है 4 प्लस 3√3। तो देखो इसमें क्या होता है, नीचे की संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3√3, सॉरी ये कितना है 4 प्लस माइनस प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस आएगा 3√3। ठीक, 4 माइनस 3√3 बटे में क्या आएगा 4 माइनस 3√3। अब देखो इसका ऊपर गुणा होगा तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 3√3 और माइनस के 4, इसका गुणा होगा किस में होगा 4 माइनस 3√3 में होगा।
अब देखो नीचे क्या हो रहा, पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने पिछले सवाल में बताया था, यहाँ पे ऐसा ये फॉर्मूला बताया था कैसे क्या होता है, पहले कोष्टक में प्लस बी, कोष्टक में माइनस बी, सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही है, तो इसमें हम लगा देंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 4 का स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारी 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, आइए अब इसका करते हैं गुणा। देखो 3√3 का गुणा होगा इसमें, किसमें होगा, इसमें। देखो जब 3√3 का गुणा, देखो आपको समझ नहीं आ रहा इसको ऐसे गुणा होगा, 3√3 का गुणा होगा इसमें 4 माइनस 3√3 में, फिर माइनस के 4 का गुणा होगा इसमें 4 माइनस 3√3 में। ऐसा हम कक्षा 7 में सीखते हैं गुणा करना, आप लोगों को आना चाहिए। अब 4 चौका गुणा होगा 2 बार, 4 चौका कितना आएगा हमारा 16, कितना आएगा 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16 कितना आएगा 3 त्रिका 9 और 9 से में गुणा होगा 3 से, कितना आएगा 27 आ जाएगा हमारा, नीचे कितना आएगा 27। ठीक है, अब देखो 3√3 गुणा होगा 4 में, तो देखो 3 चौको 12, यह आएगा 12√3 माइनस, अब देखो 3√3 का गुणा होगा 3√3 में, तो 3 त्रिका 9 9 3 27, कितना आएगा हमारा 27। इसका गुणा इसमें 4 चौको 16, तो माइनस के 16, और ये माइनस माइनस क्या आएगा प्लस के कितना आएगा 4 का गुणा होगा 3√3 में, तो 4 3 12, तो यह हमारा आएगा 12√3, किसका आएगा प्लस का 12√3। ठीक है, अब नीचे कितना हो रहा, देखो 27 में से 16 गए, अब देखो 27 में 16 घटाइए कितना बचेंगे, तो हम देखेंगे 27 में 16 घटाएंगे, 7 में 6 गया कितना बचेगा 1, 2 में से 1 गया 1, यानी माइनस के 11, कितने बचेंगे नीचे आएगा हमारा माइनस के 11। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, देखो हम देख सकते हैं कितना लिखा 12√3, तो 12√3 कितना आएगा 24√3, कितना आएगा 24√3, और इसको जोड़ देंगे कितना आएगा माइनस, इसको हम जोड़ के देखेंगे तो कितना आएगा 7 6 13 23 और 43, कितना आएगा 43, और बटे में कितना आएगा माइनस के 11। अब देखो नीचे यदि माइनस हो तो क्या किया करो, इस चिन्ह को ऊपर लगाया करो। कैसे लगाएंगे, इसमें लेंगे माइनस चिन्ह कॉमन, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यानी ऊपर लेंगे माइनस चिन्ह कॉमन, तो जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो जो संख्या प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वो प्लस की, यानी 43 किसके हो जाएंगे प्लस के, और ये हो जाएगा माइनस के 24√3, और बटे में कितना चल रहा है हमारा माइनस के 11। देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कट गया हमारा, अब माइनस से माइनस कट गया हमारा, तो कितना आएगा 43 माइनस 24√3, और पूरे के बटे में कितना आ रहा है हमारा 11। ठीक है, यही हमारा क्या है, यही हमारा आ गया आंसर। ठीक, ये हो गया, यही आंसर हमारा देखो उत्तरमाला में भी आ रहा है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आइए देखो इसका हम देखेंगे आंसर शीट में आंसर, देखो इसका आंसर शीट में आंसर दे रहे हैं 43 माइनस के 24√3 अपॉन में कितना है 11। देखो हमने जो पिछला वाला सवाल लगाया था, ये देखो ये भी अंडर किस में दे रहा है हमारा आंसर प्लस में दे रहा है। तो देखो यदि आप लोग सोच रहे होंगे ये वाला हमारा आंसर क्या है गलत है, देखो ये वाला आंसर हमारा गलत नहीं है। देखो ये जो मैंने आंसर निकाला ये भी गलत नहीं है, क्यों नहीं है कि देखो इसमें आंसर आ रहा है 3√2। देखो कैसे आ सकता है, अब जैसे देखो मैं आपको बता दूं, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या में आप आंसर कर लीजिए, यहाँ में हम इसे आंसर लिख सकते हैं कैसे। देखो इसमें भी हम माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं माइनस चिन्ह कॉमन, यानी उसमें माइनस चिन्ह कॉमन लिया, क्या किया उसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो अंडूट के 18 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडूट के 18 प्लस के हो जाएगा, और माइनस के हो जाएगा अंडूट के 6, और बटे में क्या है हमारा माइनस के 8 है। देखो माइनस से माइनस के क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो अंडूट के 18 है, तो अंडूट के 18 क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 2, यानी ये कितना होता है 3 का वर्ग, यानी ऐसे लिख सकेंगे 3√2 और माइनस के दिखाएगा अंडूट के 6, और पूरे के बटे में कितना आएगा 8। ठीक है, तो इतना अभी क्या आ रहा हमारा, ये आ रहा हमारा आंसर शीट वाला, और ये हमने निकाला था, तो हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो हमारे दोनों आंसर ठीक हैं। ठीक, आइए अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ठीक है, आइए 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश, तो यहाँ लिखेंगे 5, कोई चीज नहीं लिखा है गुणा cos 60। अब cos 60 अंश का मान क्या होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2, जो sin 30 का होता है 1/2, क्या लिखा है स्क्वायर लिखा है तो इस पर घात 2 चढ़ जाएगी, प्लस इसके बाद लिखा है 4 sec स्क्वायर। अब sec 30 अंश का मान क्या होता है, sec 30 अंश का मान होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी घात 2 चढ़ी है, माइनस इसका लिखा है tan 45, तो tan का मान कितना होता है 1, tan 45 का मान होता है 1/। अब पूरे के बटे में क्या लिखा है, देखो ये लिखा है sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, तो sin 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है cos 30। अब cos 30 अंश का मान कितना होता है आपको याद होना चाहिए, जो sin 60 का होता है वही क्या होता है cos 30 का होता है, यानी अंडूट के 3/2, कितना हो जाएगा अंडूट के 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनका स्क्वायर करेंगे, देखो जब 5 का होगा 5 गुणा, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 दूनी 4,
प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 गुणा, देखो 2/2 दो गुणा हो, 2 दूनी 4 और √3 3 माइनस 1। अब देखो पूरे के बटे में क्या चल रहा है, देखो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 प्लस √3 का गुणा होगा 2 बार तो आएगा 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके गुणा करेंगे, इसके गुणा होगा कितने आएंगे, इसके गुणा होगा 4 एकम 5 एकम 5/4 प्लस यहाँ पे कितना है 4 चौका 16 तो आएगा 16/3 माइनस के 1 और पूरे के बटे में कितना आएगा, ये दो लास्ट आएंगे 4, यहाँ पे कितना आएगा 1+3 तो इसके बटे में एक मान क्या ले लेंगे हम लासा। अब इसके बटे में एक मान का हम लासा लेंगे तो देखो सॉल्व करेंगे तो इसका लासा कितना आएगा, नीचे आएगा लासा आएगा हमारा 12 तो यहाँ पे कितना आएगा देखो 5। अब 4 से भाग करेंगे यानी 5 गुणा 4 तिया 12 प्लस 16 गुणा 3 का भाग 3 चौका 12 माइनस 12 एकम 12 और पूरे के बटे में कितना आएगा, पूरे के बटे में 3 और 1 4 4/4। ठीक है, इसमें क्या होता है पहले का गुणा होता है चौथे में और दूसरा गुणा होता है तीसरे में। ठीक है, गुणा करेंगे तो गुणा करने में तो यहाँ पे कितना आएगा, गुणा हो जाएगा 4 गुणा, यहाँ पे कितना बचेगा कोष्टक में बचेगा 5 तिया 15 प्लस 16 एकम 16 शून्य 32 16 चौको 64 माइनस के 12। ठीक है, और पूरे के बटे में क्या लिखेंगे, पूरे के बटे लेंगे 12 गुणा 4। अब देखो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर नीचे है। ठीक है, अभी देखो इसमें इसको जोड़ो 15 प्लस एक काम करो 64 में से 12 घटा दो तो 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 और 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा हमारा 5 तो ये बचेगा 52 और बटे में कितना चल रहा है हमारा 12। तो 64 में से हमने 12 घटाया तो कितना बचा हमारा 52, कितना बचा 52। अब 15 और 52 को क्या कर दो जोड़ दो तो 15 और 52 को जोड़ेंगे तो कितना 5 2 7 आएगा और 5 और 1 क्या आएगा 6 और बटे में कितना आ जाएगा 12। बस इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर 67/12 क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, आइए अब लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो मैंने अगला क्वेश्चन लिख लिया है, देखो इसमें क्या है दूसरे क्वेश्चन में हमें सही विकल्प दे रहे हैं और हमें उसका औचित्य यानी कारण बताना है, इसका आंसर क्या है 4 आंसर में से। देखो पहला क्या है हमारा, आइए हम पहला सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है 2 tan थीसन्स बटे में 1 + tan² थीसन्स बराबर क्या होगा। देखो हमारे पास लिखा है 2 tan थीसन्स तो यानी 2 tan थीसन्स, हम दोबारा लिख लेते हैं 2 tan थीसन्स और बटे में कितना है 1 + tan² थीसन्स, क्या लिखा है 1 + tan² थीसन्स। ठीक है, अब इनके मान रख देते हैं तो 2 गुणा tan थीसन्स का मान क्या होता है, tan थीसन्स का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 बटे यहाँ पर लिखा है 1 + tan² थीसन्स यानी 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर, यहाँ ऊपर गुणा होगा तो यह आएगा 2/√3 और पूरे के बटे में क्या आएगा 1 प्लस देखो √3 का 2 गुणा होगा तो 1/√3 3 इसके बटे में एक मान लेंगे, क्या मान लेंगे एक मान के ले लेंगे लासा तो यहाँ पे ऊपर आएगा 2/√3 का 2/√3 3 का लेंगे लासा 3 एकम 3 प्लस 1 और बटे में कितना आएगा 3 बराबर यह आएगा हमारा 2/√3 और बटे में कितना आएगा यह आएगा हमारा 3 और 1 4 कितना आएगा 4/√3। अब क्या करेंगे इसका करेंगे पहले का चौथे में गुणा और दूसरे का तीसरे में। तो देखो अब गुणा होगा तो 2 का गुणा होगा कितने में तीसरे में यानी 2 गुणा 3 आएगा और बटे में कितना आएगा हमारा आएगा 4 गुणा √3। ठीक है, देखो हम देखेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कितना आ रहा 4 बराबर में यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पर हमारा ऊपर आ रहा 3 आ रहा तो ऊपर आ रहा हमारा 3 बटे नीचे कितना आ रहा 2/√3 आ रहा कि नहीं आ रहा। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना हमारा आ रहा 2/√3 देखो √3 अब √3 जो है हम √3 को क्या ले सकते हैं √3 को ले सकते हैं √3 गुणा √3 और नीचे क्या चल रहा है नीचे चल रहा है 2/√3 चल रहा तो देखो √3 से √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो हमारा मान कितना आएगा √3/2। अब देखो हमारा मान आया √3/2। अब हमारे पास 4 कोण दे रहे हैं इनमें से कौन सा होगा तो √3/2 किसका मान होता है देखिए साइन 60 अंश का मान कितना होता है साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 होता कि नहीं होता। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा ये क्या किसका मान होता है ये होता है साइन 60 अंश का किसका होता है साइन 60 अंश का होता कि नहीं होता। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा ए इज द ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर 1 क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके लगाते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा भी क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं 1 - tan² 45 बटे में 1 + tan² 45। ठीक है, इनकी क्या करेंगे हम मान रखेंगे तो 1 माइनस देखो tan 45 का मान कितना होता है tan 45 का मान होता है 1 यानी 1 का स्क्वायर बटे 1 + tan 45 स्क्वायर यानी यहाँ पे भी कितना आएगा 1 का स्क्वायर तो यहाँ पर आएगा 1 - 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा नीचे का चल रहा है 1 + 1
तो देखो यहाँ पे देखो एक में से एक कट जाएगा, कितना आएगा 0, और नीचे कितना आएगा बटे में 2। अब 2 का भाग 0 में करेंगे कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास कि साइन 2a, क्या लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि कोण a बराबर है। यानी हमें जो हमारे कोण a बराबर है, हमारे पास 4 कोण दे रहे हैं, तो इन 4 कोण में से कौन सा मान a ऐसा रखा जाए कि दोनों है नहीं दायां पक्ष और बायां पक्ष यानी LHS RHS बराबर आ जाए। आइए इसे चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कोण बताना है कि कौन सा ऐसा कोण है जिसका मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ जाए। ठीक है, आइए से हम चेक करते हैं। तो पहला है, जैसे मान लो हमारे पास दे रहा है 0 डिग्री, जैसे मान लो हमने ले लिया कोण ले लिया, क्या दे रहे हैं वैल्यू साइन 2a बराबर 2 साइन a, क्या लिखा है 2 साइन a। तो a मैंने ले लिया 0 यानी यहाँ पे कितना आएगा साइन 2 गुणा 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 देखो यहाँ पे देखो 2 गुणा 0 में कितना आएगा साइन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 0 बराबर। अब यहाँ पे कितना है 2 गुणा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर देखो साइन 0 का मान कितना होता है 0, यहाँ पे भी कितना साइन 0 का मान 0 बराबर। अब 2 गुणा 0 कितना आएगा 0 यानी 0 बराबर 0। तो इसका हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आप कहेंगे जैसे मान लो दूसरा, देखो दूसरा गलत, देखो दूसरा अब बाकी की जो तीनों है इन दोनों तीनों में दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर नहीं आएगा। तो मैं आपको एक चेक करके दिखा देता हूँ। साइन 2a बराबर 2 साइन ए का मान ले रहे हैं हम 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा साइन 2a की वैल्यू 30 डिग्री बराबर 2, यहाँ पर आएगा साइन 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 2 गुणा होगा 60 में यानी आएगा हमारा साइन 60 अंश। कितना आएगा साइन 60 अंश, तो यहाँ पर आएगा 2 गुणा और साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है अंडर रूट के 3/2। यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारा 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये कितना है 2 और 1/2, 2 से 2 कट जाएगा कितना आ रहा है 1। तो ये बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, दायां पक्ष बराबर नहीं आ रहा है बायां पक्ष के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल है। इसमें क्या लिखा है, चौथा है 2 tan थीसंस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, बराबर है। इसका क्या करना पड़ेगा, हमें मान रख के चेक करना होगा कौन सा मान आ रहा है। ठीक है, आइए इसे चेक करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी हमें मान रखना होगा। तो सवाल क्या दे रहा है हमारे पास, दे रहा है 2 tan थीसंस, जैसे दोबारा लिख लेते हैं 2 tan थीसंस और बटे में कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीसंस। आइए इनकी वैल्यू रख देते हैं 2 गुणा, अब tan थीसंस का मान क्या होता है, tan थीसंस का मान होता है 1/√3। ठीक है, और पूरे के बटे में क्या चल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीसंस यानी 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊपर कितनी वैल्यू आएगी 2 एकम 2 यानी 2/√3, और नीचे कितना आएगा 1 माइनस 1/√3 गुणा होगा 2 बार तो आएगा √3। यहाँ पर कितना आएगा बटे में एक मान के लाल सा ले लेंगे तो ऊपर आया तो ऊपर तो जाओ कितना रहेगा 2/√3। अब 3 आएगा, यहाँ पे कितना होगा 3 माइनस 1 बटे में कितना आएगा 3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/√3, और यहाँ पर कितना 3 में से 1 गया 2/√3। अब पहले का गुणा चौथे में, दूसरे गुणा तीसरे में कर देंगे। यहाँ 2 गुणा कितना आएगा, यह होगा 2 गुणा 3 और बटे में क्या आएगा 2 गुणा √3। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अभी हमने बताया था 3 को क्या ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं √3 गुणा √3 और बटे में कितना चल रहा है हमारा √3। तो √3 से √3 कट गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आया √3। अब देखो हमारा जो है वो √3 आया। अब इनमें से किसका मान √3 होता है, देख सकते हैं cos 60 अंश का किसका होता है, cos 60 का होता है नहीं होता है। sin 60 अंश का होता है नहीं होता है। tan 60 का कितना होता है, tan 60 का होता है √3, और 37 का कितना होता है 1/2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारे पास ये दे रहे हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं tan 60 अंश। क्या लिख सकते हैं tan 60 अंश। tan 60 अंश क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब लगाते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। तो देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं हमें यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और इसमें लिखा है 0 का मान कैसा हो, छोटा हो किससे a प्लस बी, यानी a प्लस बी का मान छोटा नहीं होना चाहिए 0 से, और बड़ा नहीं होना चाहिए किससे 90 से। a का मान कैसा हो बड़ा हो, b का मान कैसा छोटा हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी a का मान कैसा है हमारा बड़ा है, b का मान छोटा है, हमें a b के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही सरल सवाल है। ठीक, देखो हमें दिया क्या है, यहाँ हम लिख लेते हैं, दिया है हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है कि tan a प्लस बी बराबर दे रहे हैं √3,
और यहाँ पे कितना दे रहा है, हमें दे रहा है टेन ए माइनस बी बराबर दे रहा है हमें 1/√3। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सरल है। देखो यहाँ पे टेन ए प्लस बी का हम टेन ए प्लस बी लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो टेन में देखेंगे √3 किसका मान होता है, तो हमें पता है कि टेन 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। अब इसकी तुलना हो जाएगी, देखो टेन से टेन क्या हो जाएगा, एक तरह का कैंसिल हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए प्लस बी बराबर आएगा हमारा 60 डिग्री। कितना आएगा, 60 डिग्री। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1। और यहाँ पर क्या करेंगे, सेम काम यहाँ पर करेंगे, इसे लिखेंगे टेन ए माइनस बी बराबर, यहाँ पर देखेंगे 1/√3 किसका होता है, 1/√3 होता है टेन 30 अंश का मान कितना होता है, टेन 30। यहाँ पे भी टेन से टेन एक तरह की तुलना हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा ए माइनस बी बराबर कितना आएगा हमारा 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम इसे हल कर लेंगे समीकरण 1 बाद 2 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 बाद 2 से। अब समीकरण 1 बाद 2 को हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लो, तो जैसे प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करेंगे अवलोकन विधि से, मैं अवलोकन विधि से कर रहा हूँ। ए माइनस बी बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो चिन्ह दोनों कैसे हैं हमारे, दोनों चिन्ह अलग अलग, मतलब संख्या एक सी है और चिन्ह अलग अलग है, तो हम लिख देंगे जोड़ने पर। क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे जोड़ने पर क्या हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा हमारा, ए और कितना आएगा 2a। और यहाँ पर देखो 30 और 60 कितना आएगा 90, इसे 2 से हम काट देंगे तो कितना आएगा, ए बराबर आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा, ए बराबर आएगा 45 डिग्री। और ए का मान क्या करेंगे हम, ए का मान रख देंगे समीकरण किसमें, ए का मान रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए का मान, क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था हमारा, ए प्लस बी बराबर दिया था हमारा 60 डिग्री, ए का मान निकला 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस के बी बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। अब ये प्लस का साइड आएगा, किसका आएगा माइनस का, यानी बी बराबर आएगा 60 माइनस के 45 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आएगा, बी बराबर यहाँ पे आएगा हमारा 15 डिग्री। कितना आएगा 15 डिग्री, ठीक है। और इसमें कहा भी था कि ए का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और बी का मान छोटा, ठीक। तो हमारे आंसर निकल के आ गए, ए का मान कितना आया 45 डिग्री, बी का मान आया 15, इतना ही क्या होगा हमारा आंसर, ठीक। आइए अब लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सही गलत दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि कारण सहित उनकी पुष्टि बताने, ठीक है। आइए हम लिख लेते हैं, फिर हम इसके कारण स्पष्ट करते हैं। तो मैंने पांचों सही गलत सही जो हमारे प्रश्न थे, पांचों प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 के 5 सही गलत उन्हें लिख लिया है। देखो पहला क्या कह रहे हैं, पहले में कहा गया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी, जब दो थीटा इन दो मान उनके मान बराबर हैं साइन ए प्लस साइन बी के। देखो हम इसे सॉल्व करके बताता हूँ। पहला जैसे मान लो मैंने ले लिया ए बराबर ले लिया मैंने 60 अंश और मैंने बी बराबर ले लिया 30 अंश। कितना ले लिया 30 अंश। अब चेक करते हैं इसे, हम चेक करते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास दे रहा है साइन ए प्लस ए की वैल्यू कितनी मानी 60 अंश प्लस बी की वैल्यू मानी हमने 30 अंश। फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 अंश प्लस इनटू में प्लस है, इसके बाद लिखेंगे साइन 30 अंश। इनके मान रखेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन 90। कितना आएगा साइन 90 अंश बराबर यहाँ पर साइन 60 अंश का मान कितना होता है अंडरूट के 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान होता है 1। कितना होता है 1 बराबर इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा हमारा अंडरूट के 3 प्लस 1/2। तो क्या दोनों पक्ष दाएं पक्ष बराबर पक्ष आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है कभी किसी थीटा के लिए बराबर आ सकता है लेकिन सभी मानों में बराबर नहीं आएंगे। क्योंकि देखो जैसे मान लो जब हम 5 बार माइनस 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 कहेंगे इसका मतलब ये थोड़ी है कोई वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगी, रहेगी तो माइनस, और ये मान लो एक बार प्लस हो गया। यानी कहने का मतलब ये है हो सकता है किसी एक थीटा पर मान हमारे मान बराबर आए लेकिन सभी यानी ए और बी के यानी ऐसे कोई मान नहीं होंगे जिनका मान रखने पर हमारे दोनों पक्ष कैसे आपस में बराबर। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा असत्य। क्या हो जाएगा, पहला हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये सत्य है। कैसा है, ये हमारा सत्य। देखो कैसे, हमने अभी आपको सारणी बताई थी। देखो हम सारणी से आपको स्पष्ट हो जाएगा कैसे। देखो जैसे मान लो हमारी सारणी दे रहे हैं ये थीटा है हमारा ए। अब जो साइन थीटा 0 है तो साइन 0 का मान कितना 0 के बाद 1/2 यानी 0 के बाद 1/2 मतलब कितना आधा होता है। फिर 1/√2 फिर कितना होता है अंडरूट के 3/2 फिर कितना आता है 1। यानी साइन थीटा में वृद्धि होने पर यानी 30 अंश 45 60 अंश 90 जब यानी साइन में थीटा का मान बढ़ता है तो क्या हो जाता है उसके मान में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्या हो जाएगा हमारा सत्य। क्या हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा हमारा सत्य, ठीक है। अब देखो तीसरा में देखेंगे, तीसरे में क्या लिखा है थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखो ये असत्य है। देखो कैसे असत्य,
देखो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मान लो हमारे पास दे रहे हैं कॉस, अब देखो हम इस सारणी में ही देखें, सारणी से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें कॉस में कितना लिखा 0, 0 के बाद कितना हुआ √3/2, फिर कितना हुआ 1/2, फिर कितना हुआ 1/2, फिर कितना हो गया 0। यानी हमारा थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा मान कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। तो कैसा हो जाएगा हमारा जो हमारा क्या था सत्य असत था, तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अब देखो इसमें चौथा, अब चौथे में क्या कहा गया है, चौथे में कहा गया है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो मैं आपको चौथा समझा रहा हूँ। चौथे में देखो जैसे मान लो उसने कहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, यानी साइन 45 और कॉस 45 का मान तो सेम होता है, यानी सिर्फ एक कंडीशन में क्या है, थीटा के उसमें लिखा है सभी मानों पर। तो सभी मानों में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है, सिर्फ एक ही में होता है जो कि क्या होता है, साइन 45 और कॉस 45। तो यदि हम और कोई मान रख रहे हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया साइन 30 अंश, क्या लिख दिया, हमने लिख दिया साइन 30 अंश, यहाँ पे भी हमने 30 लिया और यहाँ पे ले लिया हमने कॉस 30। तो साइन 30 का होता है 1/, कितना होता है 2, और कॉस 30 का कितना होता है, कॉस 30 का होता है √3/2। तो ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कैसा हो जाएगा, असत्य। तो चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा आंसर, चौथे का हो जाएगा असत्य। ठीक है, आगे आओ समझ में। अब लास्ट में क्या लिखा है, इसमें लिखा है a बराबर 0, यानी a बराबर 0 डिग्री, यहाँ लिखा कॉट a, यानी जब हम थीटा 0 लेते हैं तो कॉट a का मान परिभाषित नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित आ रहा है। देखिए इसमें देखते हैं हम सारणी में, देखो हमारे सारणी में क्या लिखा है, कॉट a कॉट 0, यानी जब हम सारणी में क्या करते हैं, जब सारणी में कॉट का मान 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0, जब 0 मान रखते हैं तो कितना आता है, अपरिभाषित। कितना आता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित को क्या बोल सकते हैं हम, परिभाषित नहीं है, यही तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो हमारा लास्ट है इसका हो जाएगा हमारा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारी प्रश्नावली 8.2 थी, हमने प्रश्नावली 8.2 के हमारे 4 प्रश्न थे, कितने थे, प्रश्नावली 8.2 के हमारे 4 प्रश्न थे, हमने 4 प्रश्न को कर लिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसकी जो अगली एक्सरसाइज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे लगाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।